तो ये देखने वाली बात होगी कि अशोक गहलोत अब अपनी कुर्सी बचा पाते हैं या नहीं बचा पाते हैं। ये भी देखना दिलचस्प होगा कि वे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे या नहीं बनेंगे। इसके बावजूद परशुराम मदेरणा जैसे पुराने और खांटी कांग्रेसी ने कभी जीवन में अशोक गहलोत का और कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी के इस फैसले का कभी विरोध नहीं किया। अशोक गहलोत को जैसे ही दिल्ली बुलाया गया, उनको लगा कि राजस्थान से उनका ताज छिन रहा है, मुख्यमंत्री की कुर्सी भी जा रही है और राजस्थान भी जा रहा है। यानी 45 साल के राजनीतिक अनुभव के अशोक गहलोत के बावजूद उनको 45 साल के सचिन पायलट ने एक तरह से करारी मात दे दी है। तकरीबन 16, 17, 18 साल के राजनीतिक करियर में सचिन पायलट ने ऐसा कौन सा जादू किया कि 45 साल के राजनीतिक करियर वाले व्यक्ति को जमीन सूंघा दी। नमस्कार, मैं रामगोपाल जाट और आप देख रहे हैं सियासी भारत। राजस्थान कांग्रेस में जो कुछ हो रहा है वो आप देख रहे हैं। पिछले 3 दिन से कैसे राजस्थान की राजनीति उफान मार रही है। राजस्थान की सरकार के मुखिया अशोक गहलोत ऐसा लग रहा है कि अपनी कुर्सी खोते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसा पहली बार हो रहा है अपने 3 कार्यकाल में अशोक गहलोत के साथ कि उनकी गांधी परिवार भी नहीं सुन रहा है। एक तरह से गांधी परिवार अशोक गहलोत से नाराज़ हैं और राजस्थान के मुख्यमंत्री की कुर्सी से उनको हटा सकता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अशोक गहलोत जो 1998 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, 1980 में पहली बार सांसद बने थे, 5 बार सांसद रह चुके हैं, 5 बार विधायक रह चुके हैं, राजस्थान में 2 बार पीसीसी के अध्यक्ष रह चुके हैं, केंद्र में 2 बार मंत्री रह चुके हैं। इतना सब अनुभव होने के बावजूद, यानी 45 साल के राजनीतिक अनुभव के अशोक गहलोत के बावजूद उनको 45 साल के सचिन पायलट ने एक तरह से करारी मात दे दी है। ये कैसे संभव हुआ है कि 45 साल का राजनीतिक अनुभव हो एक तरफ और दूसरी तरफ केवल 45 साल का व्यक्ति हो जो राजनीतिक तौर पर हरा सकता है। लेकिन राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री, पीसीसी के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे सचिन पायलट ने यह कमाल करके दिखा दिया है। इसकी पृष्ठभूमि भले ही पुरानी हो और अशोक गहलोत की भी पृष्ठभूमि काफ़ी पुरानी है, क्योंकि अशोक गहलोत ऐसा नहीं है कि जो बार बार वो कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा जादूगर हूँ, मैं देश में सबसे बड़ा जादूगर हूँ, मेरे से बड़ा जादूगर कोई नहीं है। इस अशोक गहलोत के दम्भ के पीछे वह जादू छिपा हुआ है जो राजनीति में सह और मात के खेल के रूप में सामने आता है। अशोक गहलोत 1998 में पहली बार जब मुख्यमंत्री बने थे तब एक तरह से उन्होंने राजनीतिक जादू ही किया था, क्योंकि तब परशुराम मदेरणा के रूप में कांग्रेस के सबसे बड़े और सबसे दिग्गज नेता थे जिनके नाम पर चुनाव लड़ा गया था और कांग्रेस पार्टी ने बहुमत पाया था। लेकिन जब मुख्यमंत्री बनने की बारी आई तो अशोक गहलोत यहाँ से दिल्ली चले गए और उन्होंने सिंगल लाइन का रेजुलेशन यानी एक पंक्ति का प्रस्ताव पास किया। प्रस्ताव ये था कि कांग्रेस आलाकमान जो कुछ कहेगा, जो भी करेगा, जिसको भी मुख्यमंत्री बनाना चाहेगा उसको मुख्यमंत्री बना देगा। इसका रेजुलेशन राजस्थान के विधायकों ने पास किया। राज्य के विधायकों को भी शायद अधिकांश को ये लग रहा होगा कि परशुराम मदेरणा पर फैसला होगा। लेकिन जब रेजुलेशन दिल्ली गया और अशोक गहलोत भी दिल्ली चले गए, ये कहा जाता है कि अशोक गहलोत ने दिल्ली से ही अपने जो बीबीसी में बैठे हुए सूत्र थे, बीबीसी में बैठे हुए लोग थे, उनसे राजस्थान से खबर चलवाई कि राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो सकता है। और बीबीसी रेडियो पर ये खबरें सुनाई देने लगी तब सोनिया गांधी, जो कि काफ़ी कम समय पहले ही कांग्रेस की अध्यक्षा बनी थी, वह शायद राजनीतिक तौर पर मानसिक रूप से दबाव में आई और उन्होंने वहां से अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान कर दिया। इसके बावजूद परशुराम मदेरणा जैसे पुराने और खांटी कांग्रेसी ने कभी जीवन में अशोक गहलोत का और कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी के इस फैसले का कभी विरोध नहीं किया। लेकिन इसके बाद 1998 से लेकर 2003 तक अशोक गहलोत आराम से मुख्यमंत्री रहे, कभी उनको कोई परेशानी नहीं हुई। किंतु 2003 में उनकी सरकार चली गई। इसके बाद 2003 से लेकर 2008 तक वसुंधरा राजे की सरकार रही। 2008 में एक बार फिर से चुनाव हुआ। इस बार भी कोई चेहरा नहीं था। एक तरफ सीपी जोशी थे, दूसरी तरफ सीसराम ओला थे, तीसरी तरफ अशोक गहलोत थे। तमाम 4-5 ऐसे नाम थे जिनके चेहरे पर, जिनके नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा था। ये माना जा रहा था कि 2008 में सीपी जोशी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन ये कहा जाता है कि अशोक गहलोत की जादूगरी के कारण, उनके कैंप के कुछ लोगों के द्वारा नाथद्वारा में दुष्प्रचार किए जाने के कारण सीपी जोशी 1 वोट से हार गए। हालांकि सीपी जोशी भी तकरीबन अशोक गहलोत के साथ के ही हैं, उनका भी राजनीतिक करियर लगभग वैसा ही है। लेकिन 2008 में सीपी जोशी के 1 वोट से हारने के साथ ही अशोक गहलोत के लिए रास्ता साफ हो गया। तब सीसराम ओला की तरफ से भी दावेदारी जताई गई थी, लेकिन सीसराम ओला का विरोध करने वाले लोग वही थे जो किसान कौम से चुनकर आते हैं।
उन्हीं विधायकों के द्वारा अशोक गहलोत का समर्थन किया गया और एक बार फिर से जयपुर से सिंगल लाइन का प्रस्ताव पास करके भेज दिया गया। उस रेजोल्यूशन को दिल्ली में मोहर लगा दी गई और अशोक गहलोत दूसरी बार मुख्यमंत्री बन गए। अशोक गहलोत की 2008 से लेकर 2013 तक सरकार चली। हालांकि लूली लंगड़ी सरकार थी और जिस तरह से बसपा के 6 जीत कर आए हुए विधायकों को कांग्रेस में शामिल किया गया, उनमें से कुछ को मंत्री बनाया गया और उसके कारण अशोक गहलोत की दूसरी सरकार पूरे 5 साल तक चली। 2013 में अशोक गहलोत का जादू एक बार फिर चला और कांग्रेस पार्टी केवल 21 सीटों पर सिमट गई। अशोक गहलोत 2013 से लेकर 2018 तक राजनीतिक के तौर पर तकरीबन चुपचाप रहे। कभी कभी जयपुर में आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपने चहेते पत्रकारों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चाय पानी पीकर गप्पे लड़ाकर वे दिल्ली चले जाते और दिल्ली में जाकर एक बार फिर से कांग्रेस के जो टॉप लीडर्स थे उनके साथ अपनी दोस्ती निभाने का काम करते। राजस्थान में राहुल गांधी के द्वारा पहली बार ऐसे युवा नेता को भेजा गया जिसके दम पर चुनाव लड़ा जा सकता था, जो मेहनत करता था और जिसके द्वारा एक बड़े वर्ग को प्रभावित किया जा सकता था। सचिन पायलट को जनवरी 2014 में राजस्थान में पीसीसी का अध्यक्ष बनाकर भेजा गया और इसके साथ ही अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में वर्चस्व की जंग शुरू हो गई। हालांकि अशोक गहलोत जो जादूगरी कर रहे थे वो दिल्ली में थी और सचिन पायलट जो जादूगरी कर रहे थे वो राजस्थान की राजनीति के, राजस्थान की जनता के बीच में थी। अंततः 2018 में वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं के नारे के साथ वसुंधरा राजे की दूसरी सरकार का अंत हो गया। लेकिन सवाल ये खड़ा हो गया कि 99 विधायकों वाली कांग्रेस का मुखिया कौन होगा। एक बार फिर से तकरीबन 10 दिन तक राजनीतिक ड्रामा चला। जयपुर से लेकर दिल्ली तक अशोक गहलोत और सचिन पायलट की खूब भाग दौड़ हुई। इस दौड़ धूप के परिणाम स्वरूप अंततः अशोक गहलोत का जादू एक बार फिर चला और तीसरी बार सोनिया गांधी के कहने पर तीसरी बार अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया गया। 2018 में भी विधायकों के द्वारा एक लाइन का प्रस्ताव यहां से पास करके भेजा गया और वह प्रस्ताव ये था कि कांग्रेस वाला कमान जो कहेगा वही मुख्यमंत्री हो जाएगा। वहां से सोनिया गांधी ने अशोक गहलोत के नाम की मुहर लगाई और यहां विधायक अशोक गहलोत के पक्ष में हो गए। लेकिन सचिन पायलट को ये नागवार गुजरा क्योंकि लगातार 5 साल तक मेहनत सचिन पायलट ने की थी। संगठन को मजबूत सचिन पायलट ने किया था, जनता को वोटर्स में तब्दील करने का काम सचिन पायलट ने किया था और इस वजह से सचिन पायलट तकरीबन 1.5 साल बाद कांग्रेस की अशोक गहलोत की सरकार से बगावत कर बैठे। अपने कुछ विधायकों के साथ मानेसर में चले गए। उसके बाद 35-34 दिन तक जो नाटक चला, घटनाक्रम हुआ, वो आप सबको ध्यान है। बाद में प्रियंका गांधी वाड्रा ने समझौता करवाया और सचिन पायलट को कहा गया कि आपको जल्द ही आपका मान सम्मान मिलेगा। लेकिन 2 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, न तो सचिन पायलट को मान मिला है, न सम्मान मिला है, न मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली है। अब ये कहा गया कि अशोक गहलोत कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। गांधी परिवार की तरफ से ये तय किया गया कि गैर गांधी व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा और इसके लिए सबसे सूटेबल चेहरा अशोक गहलोत है। अशोक गहलोत को जैसे ही दिल्ली बुलाया गया, उनको लगा कि राजस्थान से उनका ताज छिन रहा है, मुख्यमंत्री की कुर्सी भी जा रही है और राजस्थान भी जा रहा है। और क्योंकि देश में कांग्रेस की जो स्थिति है वो किसी से छुपी नहीं है, हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि केवल 2 राज्यों में सरकार बची है और वहाँ से भी, उनमें भी राजस्थान की सरकार कभी भी गिर सकती है, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए शायद अशोक गहलोत राष्ट्रीय राजनीति में जाना नहीं चाहते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना नहीं चाहते हैं, राजस्थान की कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते हैं। अशोक गहलोत को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी की तरफ से 2 टूक शब्दों में कहा गया कि आप जाइए, आप वहाँ पर तैयारी कीजिए, राष्ट्रीय राजनीति में आपको आना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है और राजस्थान में जो कुर्सी है वो बदलने का समय आ गया है। सचिन पायलट को भी दिशा निर्देश दिए गए, उनको जयपुर भेज दिया गया। उन्होंने विधायकों के साथ मेल मिलाप बढ़ाना शुरू कर दिया। एक तरफ सचिन पायलट अपने मेल मिलाप में लगे हुए थे तो दूसरी तरफ अशोक गहलोत का पूरा कैंप अपनी जादूगरी में लगा हुआ था। इसके बाद जो अचानक से घटनाक्रम दोपहर में बदला, उसके बाद क्या क्या हुआ वो सब आपने देखा। लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि अशोक गहलोत को अपने तीसरे कार्यकाल में आराम से मुख्यमंत्री बने रहने नहीं दिया जा रहा है। भले ही अशोक गहलोत गांधी परिवार के यहाँ पर जादूगरी करके अपनी कुर्सी बचा सकते हैं, लेकिन राजस्थान में उनको पूरे 45 साल के राजनीतिक अनुभव को एक 45 साल के युवा सचिन पायलट ने उनको एक तरह से राजनीतिक तौर पर ज़मीन सूंघा दी है। सचिन पायलट के राजनीतिक करियर की बात की जाए तो 2004 में वे पहली बार सांसद बने थे। उसके बाद 2009 में दूसरी बार सांसद बने
और दोनों बार केंद्र में राज्य मंत्री रहे, लेकिन 2014 में मोदी लहर में वह हार गए। 2014 में राजस्थान में आए और राजस्थान में पीसीसी के अध्यक्ष बने। 2018 में उन्होंने टोंक से चुनाव लड़ा और विधायक हो गए। राजनीतिक करियर के हिसाब से बात की जाए तो सचिन पायलट 2 बार सांसद रहे हैं और 1 बार विधायक हैं। 2 बार केंद्र में मंत्री रहे हैं, 1 बार कुछ समय के लिए 1.5 साल के लिए डिप्टी सीएम रहे थे। लेकिन इस अपने तकरीबन 16, 17, 18 साल के राजनीतिक करियर में सचिन पायलट ने ऐसा कौन सा जादू किया कि 45 साल के राजनीतिक करियर वाले व्यक्ति को ज़मीन सुंघा दी। दरअसल बात यह है कि सचिन पायलट का राजनीतिक करियर बेदाग रहा है। भले ही उनको राजनीति विरासत में मिली हो, उनके पिता राजेश पायलट के देहांत के बाद साल 2000 में उनकी माता रमा पायलट सांसद बनी हो। 2004 में जब वे 25 साल के हो गए तो राजेश पायलट की सीट पर सचिन पायलट सांसद बने। 2 बार केंद्रीय मंत्री रहने के बावजूद, राजस्थान में डिप्टी सीएम रहने के बावजूद सचिन पायलट पर आज तक किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी भी तरह का सिंगल दाग नहीं लगाया गया है और यही सचिन पायलट की सबसे बड़ी मजबूती है। दूसरी तरफ अशोक गहलोत के बारे में बात की जाए तो वे 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं और तीनों बार उनके कार्यकाल में सरकार के भ्रष्टाचार के मामले में लीजिए, चाहे अपराध के मामले में लीजिए, हर तरह से अशोक गहलोत का राजनीतिक करियर मुख्यमंत्री के तौर पर विफल माना जाता है। तो राजनीतिक तौर पर भले ही अनुभवी अशोक गहलोत हों, भले ही अशोक गहलोत को 45 साल का अनुभव हो और दूसरी तरफ सचिन पायलट केवल 45 साल के हों, लेकिन दोनों के बीच बड़ा अंतर यह है कि एक तरफ अशोक गहलोत राजनीतिक करियर में जो आरोप लगते हैं, जो घोटालों के आरोप लगते हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, चाहे असफलता के आरोप लगते हैं, उस मामले में भी सचिन पायलट अशोक गहलोत से 20 साबित होते हैं। यही वह वजह है कि अशोक गहलोत तमाम प्रयास करने के बावजूद सचिन पायलट को मात नहीं दे पाए हैं। ये वही अशोक गहलोत हैं जिन्होंने परशुराम मदेरणा जैसे दिग्गज शीशराम ओला और मिर्दा फैमिली को तकरीबन ख़त्म कर दिया है। ये वही अशोक गहलोत हैं जिन्होंने अपने साथ ही राजनीतिक करियर शुरू करने वाले सीपी जोशी को आज अपना खास व्यक्ति बना लिया है। लेकिन ये वही अशोक गहलोत हैं जो अभी तक भी पिछले 4 साल से, या कहें कि पिछले तकरीबन 8 साल से सचिन पायलट को अपना व्यक्ति नहीं बना पाए हैं। ये कह सकते हैं कि सचिन पायलट को अशोक गहलोत किसी भी सूरत में हरा नहीं पाए हैं। तो उसके पीछे सचिन पायलट का व्यक्तित्व है, उनका बेदाग करियर है, और दूसरी तरफ अशोक गहलोत की जो राजनीतिक चतुराई है, राजनीतिक जादूगरी है, वो पहली बार धराशायी होती हुई नजर आ रही है। अब ऐसा लग रहा है कि अशोक गहलोत के हाथ में न तो राजस्थान की मुख्यमंत्री कुर्सी बचेगी और न ही उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा, क्योंकि आज या कल में कभी भी सोनिया गांधी के द्वारा ये फैसला लिया जा सकता है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री का चेहरा बदला जाएगा, सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाता है और राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर किसी दूसरे व्यक्ति का नाम वो नॉमिनेट कर दे। तो ये देखने वाली बात होगी कि अशोक गहलोत अब अपनी कुर्सी बचा पाते हैं या नहीं बचा पाते हैं। ये भी देखना दिलचस्प होगा कि वे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे या नहीं बनेंगे, क्योंकि पिछले 20, 22, 23 साल में जब से सोनिया गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी थी तब से लेकर अब तक सोनिया गांधी के सबसे विश्वसनीय लोगों में से दूसरे नंबर पर आते थे अशोक गहलोत, जो कि अहमद पटेल के बाद में दूसरा नंबर था। लेकिन अब अशोक गहलोत सबसे बड़े लॉयल थे, लेकिन ये लॉयल्टी 2 दिन पहले एक तरह से समाप्त हो चुकी है। अशोक गहलोत की लॉयल्टी समाप्त होने के साथ ही सचिन पायलट का कद बढ़ गया है और इस बढ़ते कद को अशोक गहलोत कैसे रोकेंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल सोनिया गांधी की तरफ से, कांग्रेस आलाकमान की तरफ से अशोक गहलोत के जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, महेश जोशी, प्रताप सिंह खाचरियावास और शांति धारीवाल, इनको अनुशासनात्मक कार्रवाई का नोटिस दिया जाना लगभग सुनिश्चित हो गया है। लेकिन क्या इसके साथ ही ये भी होगा कि अशोक गहलोत को भी, उनके खिलाफ भी कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी या फिर उनको 1.25 साल तक मुख्यमंत्री बने रहना दिया जाएगा? ये भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या राजस्थान भी कांग्रेस के लिए पंजाब साबित होगा।